जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 25-26 को लेकर। जब से आप लोगों ने परीक्षा दिया, आप लोगों ने आंसर की का इंतज़ार किया। आंसर की आने के बाद आप लोग अब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट का यह सवाल था कि रिजल्ट कब तक आएगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगी, जोन वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगी। बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन थे, तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में हम क्लियर करने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा कि शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। तो टोटल इसमें पोस्ट 32,438 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई थी ऑल ओवर जोन में। फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो फॉर्म अप्लाई इसमें 1,08,00,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए थे। और प्रेजेंट कैंडिडेट लगभग 45 लाख अप्रॉक्स टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट हुए हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम एंडिंग को लेकर। तो आपका एग्ज़ाम 10 फरवरी को ख़त्म हुआ और आंसर की 17 फरवरी को, यानी कि ठीक 7 दिन बाद आपका आंसर की देखने को मिल गया। अब तुरंत ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा और फिजिकल वगैरह का तुरंत डेट। तो जितना बच्चों का अभी फिजिकल लग रहा है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, उनके लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं है। जो पहले से किसी न किसी में फिजिकल की तैयारी कर चुके हैं, फिजिकल एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी फिजिकल। लेकिन जो बच्चे बिगनर है, न्यू है, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर आप अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करते हैं तो। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर। तो वैकेंसी इसमें 32,438 थी, जिसमें सीसीए के लिए 14,882। और बात किया जाए इन सभी को सीसीए और एक्साइज में को घटाकर बात किया जाए तो 17,610 टोटल वैकेंसी बचती है। यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए मात्र 17,610 ही वैकेंसी थी। और एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए और एक्साइजमैन के लिए 14,828 वैकेंसी पहले से रिजर्व थी। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट सिलेक्शन के लिए। तो 3 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, यानी कि 17,610 का अगर 3 गुना करते हैं तो 52,830 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। यानी कि टोटल कैंडिडेट फॉर फिजिकल कितना होगा, तो 52,830। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं पोस्ट पोस्ट ब्रेकअप को लेकर। तो यूआर में 13,957 टोटल पोस्ट थी, ओबीसी में 8,153, ईडब्ल्यूएस में 3,100, एससी में 4,699 और एसटी की बात करें तो 2474 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं हर एक जोन की, बात करेंगे कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी निकाली गई थी हर एक जोन में। जैसे पहला बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में हाजीपुर में, तो 1251 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। मुंबई में 4672, जिसमें यूआर में 1892, ओबीसी में 1261, एससी में 701, एसटी में 351 और ईडब्ल्यूएस में 464। यानी कि टोटल वैकेंसी बात की जाए मुंबई में तो वेस्टर्न रेलवे में 4,672 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। उसी प्रकार से यहाँ सारा कुछ आपको दिया गया, वीडियो पॉज कर आप एक एक करके वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं। और अपना वैकेंसी जरूर बताएगा आपने किस जोन से फॉर्म भरा है और आपका कितना रो स्कोर बन रहा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएगा। बात करते हैं टोटल डिपार्टमेंटल, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में फॉर्म भराया गया था। तो देखिए इसमें वर्कशॉप हो जाता है, असिस्टेंट ब्रिज यानी कि ब्रिज पुल वाला काम करने के लिए CNW कैराजन वैगन, असिस्टेंट डिपो स्टोर जिसे आप बोलते हैं, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल, लोकोसेट इलेक्ट्रिक ऑपरेशन इलेक्ट्रिक, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट SNT यानी सिग्नल टेलीकॉम और असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टेल एंड AC, असिस्टेंट टेल एंड वर्कशॉप, TRD वगैरह बहुत सारे पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई थी। हॉस्पिटल के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। चलिए बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। तो एग्जाम लेवल वाला का जनरल के लिए 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस से, जो कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल से आपसे पूछा गया था। बात करा जाए अगर 25 क्वेश्चन मैथ का तो मॉडरेट, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन मॉडरेट, जीके और सीए का 20 क्वेश्चन हार्ड। अगर किन्हीं के आंसर के आने के बाद मार्क्स में अगर घटाव देखने को मिला है तो सबसे बड़ा जिम्मेवार यही विषय है, यानी करंट अफेयर। करंट जीके के नाम पर सभी बच्चों से करंट अफेयर पूछ लिया गया है, बात यहीं तक ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बच्चों का लगता था कि जीके पूछेगा, एक दो करंट अफेयर पूछेगा, लेकिन पासा तो तुरंत पलट गया और करंट अफेयर ही सभी का नैया ले डूबा। अगर किसी का जॉब इस बार 2 नंबर से 3 नंबर से अगर नहीं हो पाएगा तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा, सबसे बड़ा काउज अगर माना जाए
तो करंट अफेयर का ही होगा। लेकिन आप जरूर कमेंट में बताइएगा आपका करंट अफेयर कितना सही हुआ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका रो स्कोर और जोन क्या थे, या कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। बात किया जाए नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट में 10 से 15 नंबर, मॉडरेट शिफ्ट में 6 से 10 नंबर, और इस शिफ्ट में डिक्रीज होने की संभावना देखने को बनती है। इसमें बात करते हैं अगर हार्ड शिफ्ट में, तो हार्ड शिफ्ट में 10 से 15 नंबर बढ़ेगी, मॉडरेट में 6 से मतलब 1 से 6 से 10 नंबर तक बढ़ सकती हैं। 1 से 10 किसी अंक आपका बढ़ सकता है, और इस शिफ्ट में आपको घटते हुए, यानी कि जो इसका घटाया जाएगा मार्क्स इस शिफ्ट वालों के लिए, वही मार्क्स मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट वालों में जोड़ दिए जाते हैं। उनको अलग से घर से मार्क्स नहीं मिलता है, इजी शिफ्ट वाले बच्चों का हक लेकर उन सभी को दिया जाता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन बहुत गंदा है, बहुत लोगों का पसंद आता है, बहुत को पसंद नहीं आता है। किन्हीं को लिए शराब होता है, किन्हीं को लिए अच्छा है, आशीर्वाद है, आप ये कर सकते हैं। बात करते हैं हार्ड शिफ्ट को लेकर, तो हार्ड शिफ्ट में 27 नंबर का फर्स्ट एंड थर्ड रहा, 28 नंबर का बात किया जाए तो सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट रहा। और बात करते हैं 1 दिसंबर की, तो थर्ड शिफ्ट, 2 दिसंबर की फर्स्ट एंड सेकंड, 3 दिसंबर की सेकंड, 4 का सेकंड, 5 का फर्स्ट, 8 दिसंबर का फर्स्ट एंड थर्ड, 10 दिसंबर थर्ड शिफ्ट, और 11 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, 13 का सेकंड, 14 का फर्स्ट एंड थर्ड, 15 का फर्स्ट, 16 का थर्ड, 17 का सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड, और 19 का फर्स्ट, 21 का फर्स्ट एंड सेकंड, 22 का सेकंड एंड थर्ड, 23 का फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड रहा। हार्ड में कुछ और भी शिफ्ट हैं, जैसे कि 24 दिसंबर का फर्स्ट एंड सेकंड, 26 का फर्स्ट, 30 का फर्स्ट एंड सेकंड, 8 जनवरी फर्स्ट एंड थर्ड, 9 जनवरी फर्स्ट एंड थर्ड, 2 फरवरी सेकंड, 3 फरवरी फर्स्ट, 4 फरवरी सेकंड, 5 फरवरी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड देखने को मिला। मॉडरेट शिफ्ट की बात किया जाए तो मॉडरेट शिफ्ट में 27 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट, 1 दिसंबर का फर्स्ट एंड सेकंड, 2 दिसंबर का थर्ड, 3 दिसंबर का थर्ड, 4 का फर्स्ट एंड थर्ड, 5 का सेकंड, 8 का सेकंड, और 9 का फर्स्ट, 10 का सेकंड, 11 का सेकंड, 12 का फर्स्ट, 13 का 14 दिसंबर का सेकंड, 15 का सेकंड थर्ड, 16 दिसंबर का बात किया जाए तो सेकंड रहा है, जो कि मॉडरेट शिफ्ट रहा है। 17 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट, 19 दिसंबर का सेकंड, 21 दिसंबर का थर्ड, 22 दिसंबर का फर्स्ट, 23 दिसंबर का सेकंड और थर्ड दोनों शिफ्ट रहा है, जो कि मॉडरेट शिफ्ट रहा है। और बात किया जाए 26 दिसंबर के लेकर, तो सेकंड शिफ्ट, 30 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट और 8 जनवरी का सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट शिफ्ट रहा। मॉडरेट शिफ्ट में कुछ और भी शिफ्ट हैं, जैसे कि 9 दिसंबर का सेकंड, 9 जनवरी का सेकंड, 2 फरवरी का फर्स्ट, 3 फरवरी का सेकंड सर, 4 फरवरी का फर्स्ट, 5 फरवरी का फर्स्ट, 6 फरवरी का फर्स्ट और 10 फरवरी का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का रहा। अब बात करते हैं कुछ ईजी शिफ्ट। ईजी शिफ्ट में कुछ ज़्यादा शिफ्ट नहीं है, कुछ इस प्रकार ही सीट है, 10 से 12 सीट है जो ईजी आपसे पूछा गया है। बात करते हैं जो नंबर घटेंगे, यही शिफ्ट में नंबर घटने की पूरी संभावना बन रही है। बाकी 28 नंबर की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट आपका रहा है, और 3 दिसंबर का फर्स्ट, 5 दिसंबर का थर्ड, 9 दिसंबर का थर्ड, 10 का फर्स्ट, 13 का फर्स्ट, 16 का फर्स्ट, 19 दिसंबर का थर्ड, 22 दिसंबर का थर्ड, 24 दिसंबर का थर्ड, 26 दिसंबर का थर्ड, 2 फरवरी थर्ड, 4 फरवरी थर्ड, 6 फरवरी आपका सेकंड शिफ्ट रहा, जो कि इजी रहा या इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। इन सभी शिफ्टों में नंबर घटने की चांस बन रही है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपका जोन रो स्कोर क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कुछ बच्चे का कमेंट था जो पिछले वीडियो में मैंने लिया है, पिछले वीडियो से उनका था कि यू आर चंडीगढ़ जोन मॉर्निंग शिफ्ट एनी चांस। ठीक है, युवा से 72 क्वेश्चन अगर चंडीगढ़ से आप कर पा रहे हो तो ठीक ठाक है, चांस बनता है फिजिकल के लिए। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। 15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट ओबीसी मुंबई 69। देखिए मुंबई से 69 और ओबीसी में थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा सा आपको और अचीव करना पड़ेगा। 2-3 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आपको अंक मिल जाते हैं, बोनस अंक के नाम पर अगर 3-4 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो बात बन सकती है। लेकिन आप फिजिकल की तैयारी थोड़ा मोड़ा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कर सकते हो। बात करते हैं 8 दिसंबर का 2025 थर्ड शिफ्ट रांची जोन, मार्क्स है 52.66 एससी कैटेगरी। देखिए रांची जोन एक तरह से डेंजर जोन में आ रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं यहाँ से उम्मीद कम है कि 52 पर आपका सिलेक्शन हो पाए। जो बोलूँगा फैक्चुअल बात बोलूँगा, तो आपको दिल बहलाने के लिए नहीं कि हाँ मैं आपको बोल दिया कि हो जाएगा फिर बाद में नहीं होगा तो दिक्कत है। जो मैं बोलता हूँ अभी तुरंत 52 मुश्किल है रांची जोन में एससी कैटेगरी में,
9 जनवरी गुवाहाटी जोन 67 ओबीसी होगा कि नहीं होगा। 9 जनवरी गुवाहाटी 67 है ओबीसी में, ठीक है 67 है तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी एक और डाउट सभी बच्चों के मन में थी कि कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या हो गया। कमेंट करने का ऑप्शन इलेवल है, बस आपको एक हाई बटन दबाकर आपको कमेंट करना पड़ेगा। हाई बटन के बिना कमेंट नहीं हो पा रहा। अगर हाइप कर कर आप कमेंट करते हो तो कमेंट इनेबल हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं 21 दिसंबर का सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट इजी है भाई। हाँ इजी हो सकता है, मैं मॉडरेट बताया हूँ आपके लिए इजी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बच्चों का हो सकता है जो मैं मॉडरेट बता रहा हूँ उनको हार्ड लग सकता है, जो मॉडरेट बता रहा हूँ उनको ईजी भी लग सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड रो स्कोर को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मैं बताऊंगा आपको रो मार्क्स बताने वाला हूं, तो ये ध्यान दीजिएगा। रो मार्क्स यहाँ पर है, तो रेड जोन में कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, गोरखपुर, अजमेर जैसे जोन इस बार आपको रेड जोन में देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ से फॉर्म भरे हो तो आपको यूआर से 66 से 70, ओबीसी 63 से 65 और ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी 56 से 58, एसटी 50 से 55 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। आप फिजिकल के दौड़ना धूपना स्टार्ट कर सकते हो अभी से भी, ठीक है। बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर, तो ग्रीन जोन में कोलकाता, रांची, हुगली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर, सिकंदराबाद, अगर ये सभी जोन इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आप ठीक ठाक हो। इतना नंबर आपको आना चाहिए। जैसे कि बात किया जाए अगर इतना नंबर को लेकर, तो यूआर में 63 से 65, ओबीसी और 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 50 से 52, एसटी 43 से 48 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चे बिगनर है तब अभी से दौड़ना स्टार्ट कर सकते हैं अगर इतना नंबर बन रहा है तो। इतना से मैं बात करूँगा, 1 नंबर 2 नंबर तक कम है तो ठीक है, ज़्यादा नंबर कम है तो गड़बड़ है। अब बच्चों के मन में एक डाउट होगा, यहाँ पर एक डाउट ज़रूर होगा, कितना कम कट ऑफ आप कैसे बता रहे हो। यह जो मैं आपको पहले बता दिया कि जितना भी आपको कट ऑफ बताया हूँ यह रो मार्क्स बताया हूँ। मैंने आपको पहले बोल दिया कि जो बता रहा हूँ रो मार्क्स बता रहा हूँ, यहाँ पे भी जो बता रहा हूँ रो मार्क्स बता रहा हूँ। तो यहाँ रो मार्क्स में आपको बता रहा हूँ, रो मार्क्स में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको बोनस अंक देखने को मिल जाएगी, तो आपका कट ऑफ में 10 से 15 नंबर तक वृद्धि हो सकती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ रो स्कोर अगर इतना है तो आप सेफ हो। रो स्कोर में आपको नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर तक बढ़ सकती है। अगर 1-2 क्वेश्चन पर बोनस अंक मिल गया तो 1-2 नंबर उस पर बढ़ सकती है, तो 12-13 नंबर के अप्रॉक्स में बढ़ सकती है, यानी कि 10 नंबर से 12 नंबर तक बीच में आपका बढ़ सकता है। तो जो बात कर रहा हूँ रो स्कोर में बात कर रहा हूँ। बाकी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ कितना आपका नंबर सही हो रहा है। कमेंट करने से पहले आपको एक बटन क्लिक करना होगा, हाई बटन कर कर आप दीजिएगा प्लीज़। हाई बटन कर कर आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट आपका इनेबल हो जाएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।